ये जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं उन्हीं से ही सीखा हूँ, जो अभी T1 में बैठे हैं ना, जी उनसे ही सीखा हूँ। लेकिन उनका एक मैं माइनस पॉइंट वही सोचा, ये जी लोग क्या करते हैं, मतलब वो लोग करेंगे कि स्प्लिट में खेलेंगे, नहीं तो वो उनका ड्रॉप छोड़ के एडवांस थोड़ा प्रिडिक्ट करके चले जाएंगे, मतलब होने वाला का वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ओके हम होने वाला का प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, अभी का प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या होगा इधर, क्या करना पड़ेगा, अगर जोन हट गया हम क्या कर सकते हैं। तो जी वो माइंड रीड करके रोटेशन दिया है, बस वही करो, आगे का प्रिडिक्ट हम जोन का तो प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता है। जी वही सीन हो रहा है सबको, मतलब एडवांस जाके जोन पकड़ रहे हैं, मिड 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 जाके घुस रहे हैं, हम्म, वो जोन प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कोई भी। जी मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी के लिए वेट करता हूँ, अगर जोन शिफ्ट हुआ तो जाना क्या है, क्या करना है, वो मैं प्लान बनाता हूँ जी। मतलब वही सोच लिया रोटेशन का, मतलब थोड़ा अर्ली रोटेट करना है, एंड मैं T1 का माइंडसेट रीड कर लिया, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा उनका ड्रॉप्स पे वो लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस जी एडवांटेज लेके मैं वही मूव इन किया। और वो वर्क किए, जो भी है अभी किया है ना, उतना तो जोन तो मिलेगा, लेकिन मारने वाले अपने बंदे हैं ना, ये जो भी हुआ है अपने टीम की वजह से हुआ है, टीम जी वर्क के लिए, तो इसलिए अपन चिकन कन्वर्ट कर लिया तीनों। लेके सीधे अंदर की तरफ आते हुए नजर आएंगे। स्टोन बीजे भाई उनके जस्ट सामने मौजूद, वो शॉट मिस हुए पर बॉट फायर उन्होंने निंजू को डाउन किया। निंजा एक 1v1 की बैटल है, वो फाइट लेनी पड़ेगी और देखते ही देखते हैदराबाद हाइड्रास उनका समापन। इस मुकाबले से वो 14 अंक लेके जरूर गए। गॉड ओमन बैक टू बैक बढ़िया परफॉर्मेंस और 2 ओपी वो चिकन डिनर के प्रबल दावेदार। लेकिन डैमेज उन्हें दिया जा रहा है, इतनी जल्दबाजी यहाँ पे क्या वो भारी पड़ सकती है इनके तरफ से, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। स्विल के हाथ में जाएंगे, डैमेज देंगे, नॉक करेंगे। बहुत बार इन्होंने क्लच करके दिखाया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मोड था जहां पे उन्हें ये क्लच की जरूरत थी, उस पे वो पॉसिबिलिटी उनकी तरफ से हम आती हुई देख नहीं पाए। लेकिन अभी भी वो 3 खिलाड़ी है, 3 अलग अलग डायरेक्शन से हमें वो शॉट्स लेते हुए देखने को मिल जाएंगे। गॉड्स ओमेन 2 खिलाड़ी, और वो 2 खिलाड़ियों को भी अगर आप देखें थोड़ा डाउन द ग्राउंड है, थोड़ा डिसएडवांटेज इसका हो सकता है उन्हें। लेकिन जैसा आपने ऑलरेडी बताया कि सर्कल के सेंटर में बस उसका ये फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन बॉट फायर उनकी पोजिशनिंग आप देखिए, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड वो जा रहे हैं, धीरे धीरे करके प्रोन होके वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। आई थिंक इन्हें पता चल चुका है कि सामने एक खिलाड़ी मौली उनकी तरफ थ्रो किया गया, डैमेज कहीं ज्यादा, और उसके बाद ये शॉट एक और खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन, एक और खिलाड़ी का कंफर्मेशन। और उधर बैड ओपी वो डाउन हो चुके, बट लायबिलिटी उनको भी डाउन किया गया स्टोन बीजेएमआई की तरफ से। और अब एक 1v1 की ये बैटल बन चुकी है। शेडी उन्होंने शॉट्स दिए और स्टोन बीजेएमआई उनकी एचपी कम जरूर हुई है, पर बैड ओपी क्या उनको रिवाइवल मिल पाएगा, वो एक देखने वाली बात। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि स्टोन बीजेएमआई वो शायद एक कोशिश करे, बट जी नहीं, पहले वो अपने आप को हील करेंगे। पीछे से जो ब्लू का डैमेज है वो भी आएगा, हाइट का एडवांटेज शेडी के पास, पर अब उनको ओपन में आना है। एक कवर स्टोन बीजेएमआई के पास मौजूद है और वो वहां से उसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। 2OP के शेडी वो आगे बढ़ते हुए, और आगे आप देखिए उन्होंने क्या वो एक ग्रेनेड करके रखा है, डैमेज शेडी के ऊपर बहुत ज्यादा आया। एक और शॉट का कनेक्शन और यहां से गॉड्स ओमन वो बैक टू बैक चिकन डिनर जरूर लेके जा सकते हैं, बट शेडी उन्होंने वो नॉक प्लेयर को फिनिश किया। वो एक एक अंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और फाइनली स्टोन बीजेएमआई उन्होंने मैचेस देखा क्या भाई? मत पूछो यार मैचेस के बारे में, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ भाई। क्या हो रहा है मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है। अब तो भाई पूरा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके फाइनल्स लाइन पहुंचेंगे प्रॉपर भाई। अभी जो अगले 8 मैच है, हर मैच में 9-10 पॉइंट्स चाहिए भाई, कुछ भी करके 9-10 पॉइंट चाहिए, जो कि भाई अभी के लिए देखने आना मुश्किल भी है। जॉनी केजेट नहीं कर रहा, एडमिनो ही खेल रहा है टीम को। यार वैसे है, देखो सच बताऊं ना तो मेरे को लग रहा है कि जॉनी थोड़ा ज्यादा सोच के खेल रहा है। टू बी ऑनेस्ट मैं मेरा पीओवी बता रहा हूँ कि वो जो जॉनी था ना, जो फियरलेस खेलता था, वो पता नहीं थोड़ा सा वैसे खेल रहा है कि वो खुद पे डाउट कर रहा है घुसने से पहले। अब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो शॉटगन वाला थोड़ा सीन है उसका, जब वो पंप रहते हैं तो घुस के पेल देते हैं, बट थोड़ा सा ग्रुप रहते हैं ना, वो थोड़ा खुद पे डाउट कर रहा है। वो मार सकते, इजी मार सकते, बट वो वही है कि थोड़ा खुद पे डाउट करने पे बात आती है ना तो लोले लगते हैं। Or wait, I'll change the question. Will Seoul qualify? I think they can because today Legit and Manya is in the same page. Like yesterday, they are not playing on the same page, but at least now Legit and Manya is playing on the same page. Alright. But Goblin is not in sync with them. Nakul is not in sync with them. Oh, interesting take. Yeah. But can they qualify? Your answer is yes. Right now, based They on have today's 41 performance, points. They have 41 points. Possible, still possible. And they need like 70 points in 8 matches. Yeah, but from them to 8, at least now. Okay, you must think of from a race perspective, right? From them to top 8 is about what? 19 points, 18 Not points. that- not it's much. not that far. So one good game and they're back. So Alright. it's still very possible for Seoul. Alright. But for Godlike, it is they need 40 points. No, No, 30 points. Sorry. So Godlike is at no. Godlike is on 35 points. They need
80 points in 8 matches, 10 average. So basically, no, again, 30 points, right? That means they 35. need 2 good games Huh. to catch up to top 8. Yeah. Seoul only need 1 good game. Yeah. So it's still possible. Yeah. Godlike and Soul are not lacking in gunpowder or synergy, but they are lacking in confidence. What's your opinion? Chemistry. I personally feel, For me, it's, confidence is one. I personally feel, you know what I want to say? What? I feel one bad game and the mental is gone. Yes. So that's what, who's it called? Robin. Uh-huh. Robin told me, right? So during BGIS final, Okay. he told me that if Admino tilts, game's over. If Edmino tilts, and it's very hard for him to tilt. No? Yeah. So he's the one that is really, really trying hard all the time. Edmino tries hard, bro. I know that He's guy. really Bro, sweaty. I lived with him. Same boot camp. Admino, me, Manya, Yeah. all the like Nakul, Ronnie, Uh-huh. all these G guys, Global Esports. So they that were- I'm not gonna say Yeah. what specifically Admino did, but if he tilts, the team doesn't really perform. So he cannot tilt. Yeah. We all saw what a fifth player can do in one game, one day, and why other teams are still not giving chances. Bro, for a fact, मैं तो कहता हूँ, for a team like Soul and Godlike, there should not be a fifth player. They should not have a fifth player. They should have only 4. Because the moment you play bad, there are thoughts in your head that we should play that guy. That's my personal opinion. I think for a Okay, team like Godlike, so- Soul should not have a. See, from your perspective is right. Yeah. Okay. But from 8-base perspective, different. I mean, So- of course. In between them, right, you can see it's very obvious they trust each other. That's the difference. Bro, that's what I'm saying. For a team like Godlike and Soul, there should not be a fifth player because the fans can't digest that. You understand what I'm Yes, saying? yes. One bad game, or And then you start blaming. you start yeah. blaming one Yeah. guy, and then you oust one guy, and you get the fifth guy in. And then when the fifth guy is not performing, you want the last guy to come back in. It fucks with the mental of the team. That's what I feel. You know what's अब स्पीरो भाई ने अपना पीओवी सेंटर ऑफ द सर्कल जो टीम बढ़िया खेल रही है वो जीत रही है. व्हाट हैपेंड विद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, आई फील लाइक कि आज के दिन पे उन्होंने सोच के रखा था कि आज वो एजेस पे नहीं सेंटर से खेलेंगे. बट देन सेंटर पे पहुंचना इज एक बात और सेंटर को होल्ड करके रखना इज एक बात. सेंटर पे पहुंच के अगर आप वो स्प्लिट रखोगे, आप ट्रेड्स के लिए आपके प्लेयर्स वहां पे नहीं है, तो दैट इज नॉट हाउ थिंग्स गोना वर्क भाई. आई थिंक थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम हियर ऑन. एंड ठीक है, मतलब 2 दिन बचे हैं, 8 मैचेस बचे हैं. अब वही है कि इनिशियल स्ट्रैटेजी वाज समथिंग एल्स. राइट नाउ सेंटर पे जा करके उसके बाद फिर होल्ड ना कर पाना इज अ डिफरेंट थिंग. आई थिंक दे हैव प्रैक्टिस्ड मोर द एज वाला स्ट्रैटेजी. और अभी के लिए जो वो सेंटर स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इट्स वर्किंग आउट इतना ज़्यादा अच्छे से. तो आई थिंक उन्होंने उतना एक्सपीरियंस लिया ही नहीं है कि वो सेंटर होल्ड कैसे करें, सेंटर पे खेले कैसे और वहाँ पे स्प्लिट ना रखें और ये सब कुछ. अगेन ये बाहर से मैं देख रहा हूँ, ये बाहर से सिर्फ मेरा पीओवी है. इट माइट बी पॉसिबल द रियल पीओवी इज वेरी डिफरेंट. दैट्स व्हाई आई नेवर कमेंट ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स. बट जो मुझे बाहर से देखने में लग रहा है, मैं बस वो हम भी समझते हैं, हमें भी दिख रहा है परफॉर्मेंस खराब है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. के बाद देखते हैं. टू मच डिसअपॉइंटेड ओनली वे. जी अनुज जी, सेम हियर. लेट्स सी, होपफुली 2 दिन बाकी है, थिंग्स विल फॉल इनटू इट्स प्लेस. दादा नीड हंगर यार. प्लेयर्स को हंगर चाहिए, मेरे को थोड़ी चाहिए. मॉडल को थक को थोड़ी चाहिए. प्लेयर्स को चाहिए हंगर. दे शुड थिंक अबाउट देयर करियर, फ्यूचर एंड एवरीथिंग. दे शुड थिंक अबाउट देयर टाइम विद सोल. हाउ हैज इट बीन. हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है, वो हम लोग को नहीं देखना, वो उन लोग को देखना है. अच्छी बात है यार, टीम्स कंपटीशन दे, बहुत अच्छी बात है. और हमारा कर्तव्य है कि हम कंपटीशन को बरकरार रखते हुए टीम सोल की लेगेसी को ख़राब ना होने दे. जो कंपटीशन में सस्टेन कर पाए, कंपटीशन के साथ मैच कर पाए, वैसी ही लाइनअप को रखें अपने साथ, चाहे वो ये लोग हो चाहे वो फिर नए. लैंड जाओगे? अगर अपनी वाईफाई गई तो जाऊंगा. आप अगले टूर्नामेंट खेलोगे तो कौन सी टीम से खेलोगे, टीजी या किसी और से? भाई मुझे कुछ पता नहीं है, मे बी टीजी, मे बी किसी और टीम से, या फिर मैं आपको दिख सकता कोई भी एक नए अंडरडॉग लाइनअप के साथ खेल रहा होगा. कोई दिक्कत नहीं ब्रो, खेल लेंगे किसी भी. गेम का इशू नहीं है भाई, मजा आ रहा है तो खेल. वहां पे वो फाइट उनको लेनी पड़ेगी, पर कुछ इस प्रकार से वो ग्लाइडर की जो फाइट है वो हमें वहां पर देखने को मिल गई, जहां पर आरू उनको उड़ते हुए ग्लाइडर से डाउन किया गया और एक ही ओपी वो भी आपको आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आई. ये काफी ज्यादा उम्दा बैटल थी और इसके बारे में मैं जरूर और चर्चाएं करना चाहूंगा, क्योंकि हवे में के प्लेयर नियो के बारे में से जल्द क्लोजिंग करे और इस फाइट को अपने नाम करे, इस मैच को अपने नाम करे. और एग्जैक्टली ये खिलाड़ी दौड़ चुका है उस फाइट की तरफ. वोल्केनो ने इस कंपाउंड को जिस तरह से डिफेंड किया है वो कमाल देखने को मिला है. बट क्या गॉड्रेन के नियो वो क्लच कर सकते हैं? एक 1v2 का मौका 1v1 में कन्वर्ट किया, वो पहला नॉक निकाला. पूरा चांस इस प्लेयर के पास. मैं बस हेलमेट वेस्ट देख रहा हूं. अगर डैमेज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि नियो बहुत ज्यादा
डिसएडवांटेज में उनके पास लेवल 3 हेलमेट वेस्ट हम देख पाएंगे और ऐसे में यूटिल का इस्तेमाल करना क्या एक सही कॉल रहेगा। जी हाँ, परेशान करना का अच्छा, अरे जंप करके वो कनेक्शन बन सकता था लेकिन मिस हुआ। यहाँ पे नियो एक बार फिर से कोशिश कर रहे, सामने से वो शॉट डैमेज एक दूसरे को बहुत ज्यादा दिया गया। प्ले जोन वो परेशान करके जा सकता है नियो को और नियो ने बताया कि मेरे साथ